12 अगस्त का ये मामला है, एफआईआर दर्ज है और 15 अगस्त को एक आरोपी को सम्मानित कर दिया जाता है। 15 अगस्त वाले दिन राज्यपाल महोदय द्वारा कहीं भी कुछ भी ऐसी अगर तुम्हारे साथ उत्पीड़न कुछ भी हो रहा है तो बहनों अपनी छोटी छोटी बातें छुपाओ मत। हमारे जैसे बैठे हुए हैं और तुम भी फोर्स बन के आगे बढ़ो और कुछ करो ऐसा। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं गुरुग्राम के सिविल लाइन महिला थाने में गुड़गांव में। हमें सूचना मिली थी कि जो श्याम सुंदर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव थे जिनके ऊपर आरोप था एक महिला के साथ उनको हरेसमेंट करने का, शोषण करने का, जिसके लेके उनको ऊपर मामला भी दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि उस मामले के बाद में उन्होंने गुरुग्राम कोर्ट से अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया था। तो जब यहाँ से अग्रिम जमानत उनकी रद्द हो गई, उसके बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील किया था और अभी शुक्रवार को भी ही उनकी जो जमानत है वो हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हमारे साथ खड़े हैं समाज सेवी माइकल सैनी जी और महिला संगठन से हैं नीलम जी। इनसे हम बात करते हैं क्योंकि ये शुरू से ही इस मामले से जुड़े हुए हैं और आखिरकार इनको जहाँ तक सूचना मिली है कि श्याम सुंदर जो रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव थे उसने सरेंडर कर दिया है। अब आगे उसके साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम बात करते हैं माइकल सैनी जी से। माइकल जी, आपको पता चला कि आज श्याम सुंदर की गिरफ्तारी हो गई, उन्होंने सरेंडर किया है, क्या कहना आपको? देखिए, जैसे ही हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि आज श्याम सुंदर ने गिरफ्तारी वो सरेंडर कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बाबत जानकारी के लिए नीलम जी जो महिला संगठन चलाती हैं, हमने इनसे जानकारी प्राप्त की कि भाई आप जाकर के वहाँ जानकारी प्राप्त करें कि भाई उसने गिरफ्तारी दी है या सरेंडर किया है, गिरफ्तारी हुई है या सरेंडर किया है। तो इन्होंने जाकर के वहाँ पता किया तो इनको वहाँ पे एसएचओ से बात हुई होगी नीलम मैडम की। तो इनको बोला गया कि भाई वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो वहाँ पे नहीं है, सिविल लाइन थाने में है। तो इस करके सिविल लाइन थाने में हम लोग आए हैं पता करने के लिए प्रदीप जी कि वो यहाँ पर है भी कि नहीं। तो यहाँ पर एसएचओ साहब से बात हुई, उन्होंने यहाँ पर आरोपी श्याम सुंदर के होने की बात को नकार दिया और उन्होंने यही कहा कि मामला जो है महिला थाने का है और महिला थाने से ही जाकर के आपको पता करना होगा, क्योंकि हम इस विषय में कुछ और नहीं बता सकते। अब बात समझ में इतनी आती है प्रदीप जी कि पहले भी आज 12 अगस्त का ये मामला है, एफआईआर दर्ज है और 15 अगस्त को एक आरोपी को सम्मानित कर दिया जाता है। 15 अगस्त वाले दिन राज्यपाल महोदय द्वारा और पूर्व में भी मुख्यमंत्री द्वारा भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे प्रभावशाली अधिकारी जिसने अपने पद का दुरुपयोग करके महिलाओं के साथ शोषण किया, उनके शारीरिक शोषण किया, उनके साथ अश्लीलता की है, उनकी प्रताड़ना की है, उनको मतलब हर तरीके से उनका शोषण करने का जो कार्य किया, उस पद की गरिमा को भी मद्देनज़र नहीं रखा। और आज जिस स्टेज पे मतलब वो महिलाएं परेशान हैं, जो पहले की भी महिलाओं ने काफ़ी शिकायतें दी इसी प्रभाव के कारण, क्योंकि वो प्रभावशाली अधिकारी है तो उसके प्रभाव के कारण उन एफआईआर तक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो महिलाएं बेचारी परेशान होकर घूम रही हैं। मैं सैनी जी एक बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अग्रिम जमानत के लिए गुरुग्राम कोर्ट से अप्लाई किया था, यहाँ पे रद्द हो गई, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की, तो वहाँ से भी रिजेक्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए प्रदीप जी, जो गुड़गांव कोर्ट में लगाई थी अग्रिम जमानत श्याम सुंदर ने, वो रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि उसमें काफ़ी बातें, जो आरोप जो हैं वो शिकायत करता जो महिला थी उसके ऊपर लगाए गए थे, जो कि मजिस्ट्रेट ने समझा कि भाई ये आरोप गलत लगा रहा है और इस व्यक्ति में ये जो चैट्स के इसके प्रूफ हैं उनके आधार पर इसकी बेल रिजेक्ट कर दी थी गुड़गांव कोर्ट ने। अब माननीय उच्च न्यायालय ने जो इसकी अग्रिम जमानत जो इसने हाई कोर्ट में लगाई थी वो जो है कैंसिल कर दी। उसके पीछे जो कारण है उसमें इसके ऊपर जो पूर्व में की गई जो एफआईआर थी, जो पीड़िता हैं उन एफआईआर का भी कहीं ना कहीं जिक्र आया और माननीय उच्च न्यायालय ने ये सोचा कि भाई ये व्यक्ति अग्रिम जमानत देने लायक नहीं है और इसको जो है ना ये बेल रिजेक्ट हो गई इसकी और इसको अब कानूनी प्रक्रिया के तहत यहाँ पे सरेंडर करना पड़ा। ये कह रहे हैं कि सरेंडर करना पड़ा, तो सरेंडर ही किया होगा क्योंकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया होगा। प्रदीप जी, मैं इतना तो मान सकता हूँ क्योंकि अब ये चारों तरफ से
परेशान हो, घूम के आ चुका है, इसको पता है कि भाई अब कोई चारा नहीं है, अब इसको सरेंडर ही करना पड़ा। अब ये गुड़गांव पुलिस अगर ये दिखाती है कि भाई हमने इसको गिरफ़्तार किया, तो ये बात झूठ होगी, क्योंकि गुड़गांव पुलिस अगर गिरफ़्तार करना चाहती तो इसको 1.5 माह से ऊपर का समय हो गया। इस प्रभावशाली अधिकारी को गिरफ़्तार करने का मादा मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकता। तो अभी सैनी जी, जैसे कि सरेंडर किया है श्याम सुंदर ने, तो इसके बाद में क्या कार्रवाई हो सकती है श्याम सुंदर, और आपकी क्या मांग है? देखिए, मेरी मांग ये है कि किसी भी तरीके की रियायत इस अधिकारी को, जो आरोपी अधिकारी है, इसको नहीं दी जानी चाहिए, और जो पूर्व में इसके ऊपर जो केस लगे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, और इसी केस के साथ उनको जो है ना इन्वेस्टिगेशंस को जोड़ा जाए, और इसी केस के माध्यम से उन महिलाओं के भी बयान जो है ना उसमें दर्ज किए जाएं, और इस पर और जो विभिन्न धाराएं लग सकती हैं उन धाराओं को लगाकर भी इसके ऊपर सख्त से सख्त इसको सज़ा दिलाने का काम गुड़गांव प्रशासन कर ले, वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी, एक उपलब्धि होगी। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर जो अधिकारी इस तरह से कोई कुकर्म करते हैं और ऐसा अपराध करते हैं तो उनको तो पहले से ही जो कानून के बारे में बहुत ज्ञान होता है, और अगर जो फिर उसके बाद भी अगर जो वो ऐसा काम करते हैं इतने सम्मानित पद पे बैठते हुए, तो उनको ज़रूर सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इनकी मांग भी यही है कि पुलिस को ऐसे अधिकारियों के साथ जो ऐसी सीट पर बैठ के महिलाओं का शोषण करते हैं उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं सैनी जी? आज जो प्रदीप जी, आज जो महिला संगठनों ने, मैं श्रेय दूंगा बबीता यादव जी को, जिन्होंने उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं, उषा सरोवा जी हैं, और बहन नीलम जी हैं जो महिला संगठन चलाती हैं। आप इन और हमारे साथ अंजलि जी राय जी थी, और हमारे साथ भारती जी थी, हाँ, और विभिन्न महिला संगठन जो है ना हमारे साथ जुड़े, और आज मैं उनको बधाई का पात्र मानता हूं कि उनका संघर्ष जो है ना आज रंग लाया, और इस अपराधी को कहीं पर पैर टेकने के लिए ज़मीन नहीं मिली, और इसको जो है ना आज कानून के शिक्षों के पीछे आना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल तो बधाई की मैं तमाम महिला संगठनों को, और गुड़गांव की क्या पूरे प्रदेश की, पूरे देश की महिलाओं को आज इस मामले में बधाई देना चाहता हूं। माइकल सैनी की तरफ से बधाई हो, और असली बधाई मेरी तरफ से तब समझी जाए जब इस आरोपी को सजा होकर ये अपराधी घोषित करके इसको सजा दी जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी हमारे साथ महिला सुरक्षा संगठन की चेयरपर्सन हैं नीलम जी, और ये भी लगातार इस मामले में नज़र रखे हुए हैं कि श्याम सुंदर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि और जो महिलाएं हैं उसके शिकंजे में ना फंस सकें। मैं इनसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपकी मैडम जो मेहनत है वो रंग लाई, और श्याम सुंदर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया आप लोगों ने, तो क्या कहना है? आप कब आपको पता चला है कि भाई ये सरेंडर उसने कर दिया है? हमें आज शाम को पता लगा है कि उसने सरेंडर कर दिया। हमें पता लगा कि महिला थाने में उनका अभी हुआ है। हम महिला थाने में गए सेक्टर 23 में, उन्होंने हमें गुमराह किया कि यहाँ पे नहीं है मैडम, आप सेक्टर वहाँ पे जाओ सिविल लाइन में। फिर मैं फटाफट इधर की तरफ आई, माइकल जी भी आए हमारे साथ, आप सब भी आए। हम यहाँ पे आए तो यहाँ भी SHO ने हमसे यही बोला कि मैडम वो यहाँ भी नहीं है। अभी मतलब कि प्रशासन हमें गुमराह कर रही है, बताते क्यों नहीं? वो एक गलत आदमी है, आप क्यों छुपाते हो? देखो आज नहीं तो कल सामने तो आएगी, उसने गलती करी है तो ये तो छुप नहीं सकती है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि उसको है ना सख्त से सख्त सजा मिले, और आगे भविष्य में कोई भी ऐसा गलत काम करने के लिए मनुष्य जाति आगे ना बढ़े। महिला सुरक्षा संगठन ने जो काम किया है ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसे जो आदमी जो ऐसे काम करते हैं उनको ज़रूर सलाखों के पीछे जाना चाहिए, और जल्द से जल्द जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ये बहुत शर्म की बात है, मैं आपको बता दूं कि 12 अगस्त को श्याम सुंदर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था इस हरकत करने पर, और 15 अगस्त को उसको सम्मानित किया जाता है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में। ये बहुत अफसोस की बात है, और अभी तो वो शिकंजे में आ चुका है, और उसका बचना अब मुश्किल है लग रहा है। और अब आगे की क्या कार्रवाई पुलिस करती है? मैडम कुछ और कहना चाह रही हैं आप? अब तो यही कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। जी जी बिल्कुल। और महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। कहीं भी कुछ भी ऐसी अगर तुम्हारे साथ उत्पीड़न कुछ भी हो रहा है तो बहनों अपनी छोटी छोटी बातें छुपाओ मत। हमारे जैसे बैठे हुए हैं, और तुम भी
फोर्स बन के आगे बढ़ो और कुछ करो। ऐसे हम कब तक अत्याचार सहेंगे? ऐसा नहीं होगा। महिलाएं आगे बढ़ेगी तो मैं चाहती हूँ कि पूरे महिला सुरक्षित होगी और हमारे देश से जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। मेरी अपनी सारी बहनों से यही आग्रह करती हूँ कि सभी आगे बढ़ो, डरना छोड़ दो। हम कहीं भी गलत नहीं है और कोई हम पे गलत करता है तो अपनी आवाज़ को बुलंद बनाओ और आगे बढ़ो। आपकी बहन नीलम आपके साथ हमेशा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महिला सुरक्षा संगठन की चेयरपर्सन नीलम को और समाज सेवी हैं गुरुग्राम के माइकल सैनी जी। इन्होंने ये शुरू से ही इस मामले में बने हुए हैं और आखिरकार आज श्याम सुंदर जो पूर्व में सचिव थे रेड क्रॉस के, उन्होंने आज सरेंडर कर दिया है पुलिस में। जब उनके चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं तो उनको सरेंडर करना पड़ा। हालांकि हम इस मामले में इधर से उधर भटक रहे थे ताकि कन्फर्मेशन ये कंप्लीट मतलब पता चल सके सच्चाई, क्या सरेंडर किया है श्याम सुंदर ने या नहीं है। तो हम महिला थाना में पालम विहार भी गए थे, उसके वहाँ से पता चला कि भाई यहाँ पे नहीं है, वो महिला थाना सिविल लाइन गुरुग्राम सेक्टर 15 में हो सकते हैं। तो वहाँ से हम यहाँ आए और यहाँ पे भी आके जब हमें पता नहीं चल पाया, क्लियर नहीं हो पाया कि यहाँ पर भी श्याम सुंदर को यहाँ पे उसने सरेंडर किया है, श्याम सुंदर यहाँ है या नहीं है, तब जाके हमने जो कमिश्नर साहब हैं के राव जी, उनसे हमने बात की है बाई मैसेज मोबाइल पर। तब उन्होंने कन्फर्म किया है कि यस उसने वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। उसके बाद में हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब देखना ये है कि अब आगे की पुलिस की कार्रवाई श्याम सुंदर के खिलाफ क्या होती है। हमारे साथ बने रहिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका इस मामले में पूरी में क्या कहना है। जय हिंद।